अस्सलाम वालेकुम, ciao a tutti। आज हम कुछ अल्फाज के मीनिंग्स देखेंगे जो कि आप में से ही किसी ने पूछे थे। जैसा कि शुएब अली ने पूछा था, जा कब कब यूज होता है, मतलब कि पता है, ऑलरेडी है। अक्सर सुना है कि अगर आप कोई बात बताओ आगे से कहते हैं जा। बस ये पूछना है कब कब यूज होता है प्लीज। तो आइए देखते हैं कि जा का क्या मतलब है। जा को अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो ये अवेयर भी दी टेम्पो है, मतलब ये कि इसमें टाइम की सेंस पाई जाती है। उर्दू में इसका मतलब होता है पहले ही से। मतलब ये कि जा का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई ऐसा काम बताना हो जो कि माजी में हो चुका हो। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। तू फ्रातेलो ए जा partito, तुम्हारा भाई पहले ही से रवाना हो चुका है। तुओ फ्रातेलो, तुम्हारा भाई, ए जा partito, पहले ही से रवाना हो चुका है। तो इस मिसाल में हमने जा का मतलब पहले ही से लिया है। इसी तरह से एक और मिसाल देखते हैं। ओ जालेतो questo libro, मैंने ये किताब पहले ही से पढ़ ली है। तो यहाँ पर भी हम जा का इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे काम के लिए जो कि माजी करीब में हो चुका है। ओ जालेतो, मैंने पहले ही से पढ़ ली है, questo libro, ये किताब। ठीक है, ओ जालेतो questo libro, मैंने पहले ही से ये किताब पढ़ ली है। एक और मिसाल देखते हैं। ओ जा mangiato, मैंने पहले ही से खाना खा लिया है। तो यहाँ पर भी ऐसे काम के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि हमने हाल ही में किया है। ओ जा mangiato, मैंने खाना खा लिया है। इसके बरअक्स अगर हमें कोई ऐसे काम के बारे में बात करनी हो जो कि फ्यूचर में होगा तो हम लोग लफ्ज अंकोरा का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, तुओ फ्रातेलो देवे अंकोरा partire, तुम्हारे भाई को अभी रवाना होना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रवाना होने का अमल है वो फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लफ्ज अंकोरा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुओ फ्रातेलो, तुम्हारे भाई को, देवे अंकोरा partire, अभी रवाना होना है। तुओ फ्रातेलो देवे अंकोरा partire, तुम्हारे भाई को अभी रवाना होना है। एक और मिसाल देखें अगर आप लोग। देवो अंकोरा लेजरे questo libro, मुझे अभी ये किताब पढ़नी है। तो यहाँ पर भी मैंने लफ्ज अंकोरा का इस्तेमाल किया है बिकॉज मुझे किताब अभी पढ़नी है, मैंने पढ़ नहीं ली। ठीक है, तो ये काम भी मैं चूंकि फ्यूचर में करूंगी तो मैं लफ्ज अंकोरा का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, देवो अंकोरा लेजरे questo libro, मुझे अभी ये किताब पढ़नी है। इसी तरह आप लोग एक और मिसाल देखें। अगर देवो अंकोरा mangiare, मुझे अभी खाना खाना है। पहले हम लोग ने देखा था ओ जा mangiato, मैं खाना खा चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं कह रही हूँ कि मुझे खाना बाद में खाना है तो मैं लफ्ज अंकोरा का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, देवो अंकोरा mangiare, मुझे अभी खाना खाना है। इसके अलावा जा का इस्तेमाल हम ऐसे कामों के लिए भी करते हैं जो कि हमारी सोच से पहले ही वाक़ई हो जाए। यानी कि हम अभी सोच रहे होते हैं कि ये काम कुछ देर बाद होगा, लेकिन वो वक्त से पहले ही हो जाता है, यानी कि हमें सरप्राइज करता है। तो ऐसे काम जो हमें इस तरह से सरप्राइज करते हैं, ऐसे कामों के लिए हम लफ्ज जा का इस्तेमाल करते हैं। मसलन देखें, सोनो जा ले otto, pensavo che fossero le 6, क्या 8 बज चुके हैं, मुझे तो ये था कि अभी 6 होंगे। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि इस जुमले में मुझे सरप्राइज किया गया है बिकॉज मेरी सोच के मुताबिक अभी 6 थे लेकिन असल में 8 हो चुके हैं। तो आप लोग इस जुमले से आइडिया ले सकते हैं कि हम जा का इस्तेमाल कब करते हैं। ठीक है, सोनो जा ले otto, क्या 8 बज चुके हैं, pensavo che fossero le 6, मुझे तो ये था कि अभी 6 होंगे। इसी तरह से एक और मिसाल देखते हैं। domani è già mercoledì, domani è già mercoledì, pensavo che fosse martedì, क्या कल बुध है, मुझे तो भी ये था कि मंगल होगा। तो यहाँ पर भी मेरी सोच के मुताबिक कल मंगल है लेकिन असल में बुध है।
तो इसलिए मैं यहाँ पर इस जुमले में जा का इस्तेमाल करूंगी अपना सरप्राइज शो करने के लिए, जो कि मेरी सोच के उल्ट हो रहा है। दोमानी ए जा मेरे को ले दी, क्या कल बुध होगा, क्या कल बुध आ गया है। पेंसावो के फोस से मारते दी, मैं तो ये सोच रही थी कि कल मंगल होगा। ठीक है, दोमानी ए जा मेरे को ले दी, पेंसावो के फोस से मारते दी। ठीक है, इसी तरह एक और जुमला देख लेते हैं। Marta è già tornata dalle vacanze, credevo che fosse ancora in vacanza। क्या मार्ता छुट्टियों से वापस आ भी गई है, मुझे तो ये था कि अभी छुट्टियों में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं ये सोच रही हूँ कि मार्ता अभी छुट्टियों पर होगी, लेकिन असल में वो वापस आ चुकी है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि मुझे सरप्राइज किया गया है, मेरी सोच से उल्ट हुआ है, तो मैं ये लफ्ज जा का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, मार्ता è già tornata dalle vacanze, मार्ता छुट्टियों से वापस आ भी गई है। credevo che fosse ancora in vacanza, मुझे तभी यही लग रहा था कि वो भी छुट्टियों पर होगी। इसके अलावा हम जा का इस्तेमाल तब भी करते हैं जब हमें सामने वाला कोई बात बता रहा हो और हमें उसके जवाब में कहना हो ए सी एप्रोप्रियो वेरो, तो हम उसकी जगह हम जा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब सी भी है, यानी कि हाँ ऐसा ही है, एप्रोप्रियो वेरो बिल्कुल ऐसा है, सच है। तो उसके लिए हम लोग लफ्ज जा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमेशा की तरह यहाँ पर भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। और माई एरिवाता ला प्रीमावेरा ए जा, तो यहाँ पर अगर आप लोग पहले जुमले में देखें तो उसका मतलब है अब तो मौसम बहार आ चुका है। ए जा ए सी एप्रोप्रियो वेरो। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब में ए जा कहा गया है, जिसका मतलब है ए सी एप्रोप्रियो वेरो। ठीक है, तो यहाँ पर जब जुमले में इस तरह से जवाब दिया जाए ए जा, तो इसके यहाँ पर इसका मतलब हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, होता है। ठीक है, यानी कि तीसरा मतलब हम लोगों ने देखा कि जा का मतलब होता है जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि अगले वाले की बात को कंफर्म करना हो तो हम लोग लफ्ज जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और मिसाल देख लेते हैं। मसलन देखें, अगर La festa di oggi è stata grandiosa, vero? E già। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें आप लोग, La festa di oggi आज की पार्टी è stata grandiosa बड़ी शानदार रही है, जबरदस्त रही है। वेरो है ना, ए जा ए सी, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ए जा का मतलब है सी, यानी कि जी हाँ, एप्रोप्रियो वेरो बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब ये कि आप सुनने वाले की बात को कंफर्म कर रहे हैं कि आज की जो पार्टी है वो शानदार रही है। ठीक है, La festa di oggi è stata grandiosa, आज की पार्टी शानदार रही है। वेरो है ना, ए जा ए सी एप्रोप्रियो वेरो। ठीक है, अब आज का दूसरा लफ्ज देख लेते हैं, जो कि जोगा सिंह की तरफ से पूछा गया था। उन्होंने कहा प्लीज प्रोप्रियो का मतलब नहीं समझ आता किए। तो आइए देखते हैं कि प्रोप्रियो का क्या मतलब है। प्रोप्रियो का जो पहला मतलब होता है वो है अपना, अपनी या अपने। ठीक है, तो कुछ मिसालें देख लेते हैं। अंतोनियो è uscito con la propria auto, अंतोनियो अपनी कार के साथ बाहर निकला है। ठीक है, यानी कि वो जिस कार के साथ बाहर निकला है वो उसकी अपनी है। ठीक है, प्रोप्रिया auto अपनी गाड़ी। ठीक है, अंतोनियो è uscito, अंतोनियो बाहर निकला है, con la propria auto अपनी गाड़ी के साथ। ठीक है, अंतोनियो è uscito con la propria auto। तो इस जुमले से आपको वाज़ह हुआ कि प्रोप्रिया का मतलब है अपनी। जैसा कि यानी कि प्रोप्रियो की मुख्तलिफ हालतें हो सकती हैं जो कि डिपेंड करती हैं वाहिद जमा मुज़क्कर मोनिस लफ्ज पर। ठीक है, यानी कि अगर कोई लफ्ज मुज़क्कर है और वाहिद है तो लफ्ज होगा इस्तेमाल प्रोप्रियो, और अगर मोनस में है और लफ्ज वाहिद ही है तो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे प्रोप्रिया। इसी तरह अगर कोई नाम मुज़क्कर है और जमा में है तो लफ्ज इस्तेमाल होगा प्रोप्री,
और एंड में अगर कोई नाम मोनस है और जमा में है तो प्रोप्रिये। अब यहाँ पर इस मिसाल में लफ्ज जो आउतो इस्तेमाल किया गया है, चूंकि ये मोनस है और वाहिद है तो इसलिए लफ्ज उसके साथ प्रोप्रिया लगाया गया है। ठीक है, एक और मिसाल देख लेते हैं। I genitori amano i propri figli, वालिदैन अपने औलाद से प्यार करते हैं। तो यहाँ पर i propri figli अपने बच्चों से। ठीक है, चूंकि लफ्ज फील जो उसके बाद आया है ये मुज़क्कर है और जमा में है तो इसलिए लफ्ज प्रोपरी का इस्तेमाल किया गया है। I genitori वालिदैन आमानो प्यार करते हैं, i propri figli अपने बच्चों से। इसी तरह से अगर आप लोग एक और मिसाल देखें, ognuno dice la propria opinione, हर एक अपनी राय बताता है। तो यहाँ पर ओपिनियन मोनस है और वाहिद है तो उससे पहले लफ्ज प्रोप्रिया इस्तेमाल किया गया है। ओके, ognuno हर एक, dice कहता है, la propria opinione अपनी राय, opinione राय, ognuno dice la propria opinione। इसके अलावा हम प्रोप्रियो का इस्तेमाल तब भी करते हैं जब हमें किसी नाम पर किसी भी लफ्ज पर जोर देना हो। मिसाल के तौर पर देखें, प्रोप्रियो oggi ne avevi bisogno, क्या तुम्हें आज ही इसकी जरूरत थी। तो आज ही लफ्ज पर मैंने जोर देना था तो उससे पहले मैंने लफ्ज प्रोप्रियो का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, क्या आज ही ने avevi bisogno तुम्हें इसकी जरूरत थी। इसी तरह एक और देखें, प्रोप्रियो qui dovevi metterti, क्या तुम्हें यहाँ ही बैठना था। तो यहाँ पर मैंने qui पर जोर देना था जिसका मतलब है यहाँ, तो मैंने उससे पहले लफ्ज प्रोप्रियो का इस्तेमाल कर लिया। प्रोप्रियो qui यहाँ ही dovevi metterti तुम्हें बैठना था। ठीक है, प्रोप्रियो qui dovevi metterti क्या तुम्हें यहाँ ही बैठना था। इसके अलावा देखें, questo vestito ti sta proprio bene, questo vestito ये लिबास, ti sta proprio bene तुम्हें बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने अच्छा लगने पर जोर देना था, bene तो मैंने उससे पहले लफ्ज प्रोप्रियो का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, questo vestito ti sta proprio bene ये लिबास तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा आप लोग देखें, questo video è proprio interessante ये वीडियो बहुत दिलचस्प है। तो यहाँ पर भी मुझे दिलचस्प पर जोर देना है, यानी कि बहुत ही दिलचस्प है तो मैंने उससे पहले लफ्ज प्रोप्रियो का इस्तेमाल कर लिया। questo video è proprio interessante ये वीडियो बहुत दिलचस्प है। तो अब बढ़ते हैं अपने आज के तीसरे लफ्ज पर जो कि इम्तियाज अहमद की तरफ से पूछा गया है। अपेना की जगह अदेसो भी बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या हम अपेना की जगह अदेसो इस्तेमाल कर सकते हैं। Come prima cosa direi कि अपेना और अदेसो दोनों का मतलब बहुत मुख्तलिफ है और हम लोग अदेसो को कभी भी अपेना की जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर इन दोनों का मतलब हम लोग उर्दू में ट्रांसलेट करें तो शायद वो काफी सिमिलर होगा, लेकिन इटालियन में इन दोनों का कंसेप्ट मुख्तलिफ है। लेकिन बहुत ही रेयर केस ऐसा होगा जहां पर हम अदेसो को अपेना की जगह लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यूजली दोनों का कंसेप्ट बहुत ही मुख्तलिफ है। अदेसो का मतलब होता है अभी, इस वक्त, और अपेना का मतलब होता है अभी अभी। ठीक है, आइए इन दोनों को मिसालों के जरिए समझते हैं। Suona il telefono, adesso vado a rispondere। Suona il telefono, टेलीफोन बज रहा है, adesso vado a rispondere मैं अभी जवाब देने जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल है, adesso का मतलब हुआ अभी। इसी तरह एक और मिसाल देखें adesso की ही। Sto uscendo adesso dal lavoro, मैं अभी काम से निकल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी adesso का मतलब सिंपल हम लोगों ने किया अभी। एक और मिसाल देख लेते हैं। Un tempo i supermercati erano chiusi nel fine settimana, ma adesso sono aperti anche al sabato e alla domenica।
Un tempo एक दफा एक टाइम था जब इस supermercati erano chiusi, जब सुपरमार्केट्स बंद रहती थी nel fine settimana वीकेंड पर, माँ लेकिन adesso अब sono aperti खुली रहती हैं, anche al sabato हफ्ते को भी, e alla domenica और इतवार को भी। ठीक है, यानी एक टाइम था जब सुपरमार्केट्स वीकेंड पर बंद होती थी लेकिन अब हफ्ता और इतवार को भी खुली रहती हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने adesso का इस्तेमाल किया है वो है अब, मतलब कि अभी के सेंस में ही है। ठीक है, अब या अभी। तो ये हुआ adesso का मतलब। अब देखते हैं कि appena का क्या मतलब होता है। मैंने जैसे अभी बताया था, इसका मतलब कि होता है अभी अभी, यानी कुछ ऐसा काम जो कि कुछ सेकंड्स या कुछ ही देर पहले हुआ हो, अभी अभी। ओके, इसकी भी कुछ मिसालें देख लेते हैं। Ti piace la mia borsa che ho appena comprato? क्या तुम्हें मेरा बैग पसंद है जो कि मैंने अभी अभी खरीदा है? अभी अभी खरीदा है मतलब कि कुछ ही देर पहले खरीदा है या इन दिनों ही खरीदा है। यहाँ पर हम लोग adesso का इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज उसका मतलब होगा कि बिल्कुल अभी खरीदा है, इस लम्हे खरीदा गया है। ठीक है, लेकिन चूंकि मैंने बैग कुछ दिन पहले खरीदा है यानी कि हाल ही में खरीदा है या कुछ देर पहले ही खरीदा है, तो मैंने लफ्ज appena का इस्तेमाल किया है adesso की बजाय। ठीक है, Ti piace la mia borsa? क्या तुम्हें मेरा बैग पसंद है? कि ho appena comprato, कि जो कि मैंने अभी अभी खरीदा है। इसी तरह एक और मिसाल देखें। Claudio non c'è, è appena uscito। क्लाउडियो नहीं है, appena uscito, वो अभी अभी बाहर निकला है। ठीक है, मतलब ये कि क्लाउडियो कुछ देर पहले यहाँ पर ही था लेकिन कुछ सेकंड्स पहले वो यहाँ से निकल चुका है। Quindi हम लोग कह सकते हैं कि appena का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे काम के लिए जो कि कुछ सेकंड्स पहले हुआ हो या थोड़ी देर पहले हुआ हो, और adesso का मतलब होता है proprio adesso, यानी कि बिल्कुल अभी ही। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत रेयर केस ऐसा होता है जब हम appena को रिप्लेस कर सकते हैं adesso के साथ। अगर आप लोग अभी की मिसाल लें जो कि मैंने पहले कही है, Claudio non c'è, è appena uscito, इस जुमले को मैं ऐसे भी कह सकती हूँ Claudio non c'è, è uscito adesso। यहाँ पर इस जुमले में अगर मैं appena का इस्तेमाल करती हूँ या फिर adesso का, तो दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे आज के लेसन का टाइम खत्म होता है। हमेशा की तरह कहूंगी कि अगर आज के लेसन के बारे में भी आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।